यू हैव टू गिव एटलीस्ट वन टॉपिक। हर एक बच्चा मुझे एक टॉपिक देगा जिसपे वो कंफर्टेबल है बोलने पे। कोई एक ऐसा टॉपिक जिसपे आप बहुत कंफर्टेबल है बोलने में। तो सोच के बताओ, अभी सोच के बताओ, टॉपिक बताओ मुझे एटलीस्ट। ओके, ये जो टॉपिक इसने बताया, व्हाई डू वी नीड टू सेव गर्ल्स, इट इज अ वेरी ऑब्वियस आंसर जो बहुत लोग देंगे। बट वो जो ऑब्वियस आंसर है उसके बारे में कभी किसी ने सोचा है कि व्हाई आर दे सो ऑब्वियस एंड स्टिल नॉट गेटिंग एनी एक्ट ऑन दैट? अगर इतने ही ऑब्वियस आंसर हैं कि क्यों आपको लड़कियों को बचाना चाहिए, तो अभी तक बच क्यों नहीं रही है? व्हाई डू वी नीड टू एक्ट ऑन अगेन एंड अगेन, राइट? तो यू हैव टू थिंक ऑन दैट। अगर इसको इनोवेटिव बनाना है, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे तो फिर इसका मर्डर कर दोगे, मुझे बहुत अच्छे से पता है। ये टॉपिक ऐसा है जिसपे आप लोग गूगल सर्च करेंगे, छाप के लाएंगे और यहाँ न्यूज रिपोर्टर बन जाएंगे सब कोई। ठीक है, तो वो चीज नहीं करनी है। अगर यू आर यूजिंग दिस टॉपिक, देन आपको इसको इनोवेटिव बनाना है। कैसे बनाओगे? कंटेंट इनोवेटिव होना चाहिए। कंटेंट इनोवेटिव होने का मतलब क्या? पर्सनल ओपिनियन तो बच्चे बहुत सारे पर्सनल ओपिनियन है। सिर्फ नहीं नहीं, इट इज सेंसिटिव टॉपिक एंड आई वांट टू सी हाउ मच राइट्स यू कैन क्रिएट। बट इसी सेंसिटिव टॉपिक को आप तभी समझोगे जब आप इसका कंटेंट, अपना ओपिनियन देने का मतलब ये नहीं है कि यू कैन से एनीथिंग, राइट? ये चीज मैंने आपको पिछली क्लास में भी इसीलिए मैं मजाक करके बता रही हूँ। दैट डजंट मीन कि मेरी बात आप सीरियसली ना लें, ठीक है? आप जो भी यहाँ आके बोल रहे हैं, वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर, ठीक है? वर्ड्स हैव अ लॉट ऑफ पावर इवन इफ योर ऑडियंस इज स्मॉल। आपके वर्ड्स किसी के कानों तक पहुंच रहे हैं और वो कोई ना कोई असर जरूर करेंगे। इतना बात आप ध्यान रखिए। तो आप जो यहाँ पर आके स्पीच देते हैं, ठीक है, इफ यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तो आप समझ लीजिए कि या तो कोई सुनेगा नहीं, या फिर आपकी इमेज जो है उस इंसान के दिमाग में क्या बनेगी वो आप भी जान रहे हैं। और अगर आप आके यहाँ कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो आपका इमेज क्या बनेगा ये भी आप जान रहे हैं। तो आप जो भी यहाँ पर आके अपनी ऑडियंस के सामने बोलते हैं, दैट क्रिएट्स एन इमेज इन योर ऑडियंसेस माइंड। तो वो इमेज आप कैसे क्रिएट करना चाह रहे हैं, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पर आप आके भले ये सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, अपने दोस्त हैं, बट यही फ्रेंड्स, यू हैव टू लिव विद देम फॉर 3 years और 4 years ऑफ योर करियर। अभी आपका जो प्रोफेशनल करियर स्टार्ट भी नहीं हुआ है, बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट एंड यू हैव टू लिव विद देम फॉर 3 and 4 years। आपका जो भी कोर्स है उस हिसाब से आपको उनके साथ 3 साल तो मिनिमम रहना है। और उस 3 साल में आपका वो इमेज कभी नहीं बदलेगा, नो मैटर वॉट यू डू। कितना भी ड्रास्टिक चेंज आपके अंदर आ जाए, वो इमेज जो आपकी ऑडियंस के दिमाग में बन जाएगी आपके लिए, वो इमेज कभी नहीं चेंज होगी। वेदर इट्स मी, वेदर इट्स यू, whatever image you have in your mind about your classmates or your teachers, that will never change, right? तो वो ऐसा इमेज आपको अगर चेंज करना है तो दिस इज द ओनली टाइम वेयर यू कैन चेंज और क्रिएट एन परफेक्ट इमेज ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, आप जिसके साथ पढ़ रहे हैं, आप जिसके साथ काम कर रहे हैं, उनके नजरों में रिस्पेक्ट रहना बहुत जरूरी है, राइट? अभी आपको इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा बिकॉज दे आर नॉट प्रोवाइडिंग विद एनीथिंग, बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ वर्क इन अ टीम, आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करेंगे, आप फ्रेशर हैं तो आप बहुत लोअर लेवल से ज्वाइन करेंगे। लोअर लेवल से ज्वाइन करने का मतलब है जिसको 3 महीने का भी एक्सपीरियंस है उस कंपनी में काम करने के लिए, दे आर सीनियर फ्रॉम यू, and since they are senior they will create an image in their mind of yours। और वो इमेज जो है वो नहीं जाती है कभी भी। इवन आफ्टर वर्किंग फॉर 5 years विद द सेम पर्सन, आप कितनी भी अचीवमेंट कर ले, वो 5 साल के बाद भी आपको उसी नजर से देखेगा जैसा उसने पहली नजर में देखा था। इवन इफ यू हैव इम्प्रूव्ड, अगर वो इम्प्रूवमेंट हो भी गया तो भी आपको कंपेयर करके वो जरूर जब भी तारीफ करेगा ना आपकी, इफ यू हैव इम्प्रूव्ड, तो पहले कैसा था अभी देखिए कैसा हो गया, वैसा सुनने में अभी लगता है कि अच्छा लगेगा, लेकिन जब सुनोगे तो अच्छा नहीं लगता है, राइट? तो वो इमेज जो है, यू हैव टू बिल्ड अप दैट इमेज सो दैट यू आर नॉट मॉक्ड इन द इन्वायरमेंट।
ठीक है, वर्किंग एनवायरनमेंट में इमेज बहुत मायने रखती है, भले स्टूडेंट लाइफ में नहीं मायने रखे। बहुत कम लोगों के लिए एज अ स्टूडेंट इट इज मेंट दैट एन इमेज हैज टू बी क्रिएटेड, बट अ लॉट ऑफ पीपल लिव फॉर द इमेज इन वर्किंग लाइफ। ठीक है, तो वो इमेज जो है आपको उस हिसाब से क्रिएट करनी है। आपका कंटेंट जो रहता है, चाहे आप कितने भी बड़ी ऑडियंस के सामने बोलें, कितने भी अननोन ऑडियंस के सामने बोलें, आपके पास एटलीस्ट 99% आइडिया रहेगा व्हाट योर ऑडियंस वांट टू लिसन अबाउट दैट टॉपिक। अगर आप विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बोलना चाहती हैं या चाहते हैं, तो उस टॉपिक के बारे में क्या सुनना चाहते हैं लोग, ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इवन इफ यू वांट टू रिवील सम हार्श ट्रूथ, तो भी वो ट्रूथ कितना आप सपोर्ट कर सकते हैं फैक्ट्स के जरिए, वो मायने रखता है। अगर आप कुछ हार्श रियलिटी लेके आना चाहते हैं अपनी ऑडियंस के सामने, तो आपके पास फैक्ट्स होने चाहिए। अगर फैक्ट्स नहीं है तो आपका ओपिनियन डजंट मैटर एंड इट विल क्रिएट अ हार्श इन द ऑडियंस। ठीक है, ऑडियंस को आपकी बात सुनने में तब तक नहीं इंटरेस्ट आएगा जब तक आप उनको कोई कंटेंट ऐसा नहीं दें जो कि सपोर्टिव फैक्ट्स के साथ हो। समझे? तो अगर ये टॉपिक आपको लगता है कि कंट्रोवर्शियल है, तो इसको कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? एनीवन एल्स हु वांट टू गिव एन अदर टॉपिक? इसके अलावा कोई टॉपिक? यस बच्चा। that is not very innovative, but it can be innovative if you have the content. इस पे कंटेंट मुझे लिख के दिखाइए। अगर मुझे एक भी कंटेंट इंटरेस्टिंग मिल गया, देन आई वुड गिव दिस टॉपिक टू एवरीवन। नहीं अभी नहीं, नेक्स्ट क्लास तक दिखा दीजिए। ठीक है, इसको डाउट में रखते हैं। शुड एग्जाम्स बी abolished? ओके, एनीवन एल्स? इसको चलाना पड़ेगा थोड़ा। यस विच टॉपिक, फर्स्ट वन और सेकेंड वन? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। अगर आप एबॉलिश करवाना चाहते हैं तो क्यों करवाना चाहते हैं और करवाने से क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो सारी चीजें तो आप डिस्कस करेंगे ही ना। तो सारा चीज डिस्कस करना है। देखिए, स्पीच इज डिफरेंट फ्रॉम डिबेट। ठीक है, डिबेट में यू हैव टू स्टिक टू द वन साइड, या तो आप फॉर में बोलेंगे या तो आप अगेंस्ट में बोलेंगे, बट स्पीच इज समथिंग दैट यू कैन इंक्लूड, आप सारा चीज इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव सारा चीज इंक्लूड करके, लेकिन कंक्लूजन भी ड्रॉ करना जरूरी है। इवन इफ यू आर लाइक मेकिंग अ फैक्ट्स, आप फैक्ट्स बता रहे हैं पॉजिटिव में, आप फैक्ट्स बता रहे हैं नेगेटिव में, एंडिंग कंक्लूजन आपका ओपिनियन में क्या है वो भी बताना जरूरी है, कि आप पॉजिटिव बोल रहे हैं या नेगेटिव बोल रहे हैं और क्यों सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बताना है। ओके, यस नेक्स्ट। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इफ आई एम ऑडिबल, मुझे किसी की आवाज नहीं आ रही है इफ दे आर स्पीकिंग, if you want to give a topic. You are audible. Sorry? You are audible. Okay, if I'm audible, then if you have any topic that is interesting, आप मुझे बता सकते हैं। Yes? Okay, expectations of from men by society. ठीक है? Okay. Societal expectations from men. Okay. Anyone else? इसका कंटेंट भी आपको लिखना है बच्चे अच्छे से, ठीक है? सॉरी, नहीं अभी नहीं बोलना है, यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड मी विद टॉपिक्स। अभी टॉपिक्स बताना है। यस, टॉपिक ये बोला कि एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सोसाइटी बाय मेन, सॉरी बाय सोसाइटी फ्रॉम मेन। ठीक है, सोसाइटी के क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं मेन के लिए। ठीक है, एंड यू जस्ट अगर ये जो आपका टॉपिक है, ठीक है, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं, इससे अगर आप एक्सीड कर रहे हैं, यानी कि आप बता रहे हैं कि जो एक्सपेक्टेशंस है वो सही है या सही नहीं है, तो आपको टॉपिक भी चेंज करना होगा, बिकॉज टॉपिक इज ओनली द एक्सपेक्टेशंस दैट आर लाइक, जो भी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशंस हैं मेन के लिए, सिर्फ उतना ही है आपका टॉपिक। अभी अगर आप इससे कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि ये सही है या गलत है, तो आपको टॉपिक चेंज करना है। तो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेन्स आर बून्स और बैन, और यू कैन से सोसाइटल एक्सपेक्टेशन फ्रॉम मेन आर राइट और रॉन्ग। ठीक है,
सेज अबाउट मैन मतलब क्या बोलती? अच्छा, बच्चे समाज क्या होता है? समाज लोग ही होते हैं ना। तो आपका क्या नजरिया है एक एज फॉर योर सेल्फ और यू कैन से फ्रॉम अदर क्लासमेट्स, वही आपका सोसाइटी का नजरिया है। वो जो सोसाइटी है वो या तो आपके पापा हैं आपके लिए, या फिर आपके अंकल हैं, या फिर पड़ोसी हैं। फॉर यू द सोसाइटी इज नॉट एक्सटेंडेड फ्रॉम अदर देन दिस, राइट? ओके, तो व्हाट सोसाइटी सेज अबाउट मेन, इतना ही रखते हैं, ठीक है। तो ये भी चीज अलग नहीं है, ये भी जो टॉपिक है व्हाट सोसाइटी सेज अबाउट मेन, इट इज आल्सो एन इंफॉर्मेटिव टॉपिक। ठीक है, जो फैक्ट्स आप इनके बारे में रखना चाहते हैं वो रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसमें कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे कि ये सही है या गलत है, तो इसको आप एक्सटेंड करेंगे कि whether the society what the society say is correct about men is correct or not. ठीक है, says about men. Okay, anyone else? Sorry, challenges of being student. इसके ऊपर मेरे को एटलीस्ट चार फैक्ट्स बताइए कि किस टॉपिक को आप इसमें डिस्कस करना चाहते हैं। इसके चार सब टॉपिक्स बताइए कि क्या डिस्कशन होगा इसमें। कंपटीशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ओके, 1 मिनट इस टॉपिक को खत्म होने दीजिए। हाँ क्या? हाँ बोलिए। ओके, वन मोर, sorry, how is it related to the like students? नहीं, let this topic finish. ये जो टॉपिक है कि what was the topic, challenges faced by students, तो इस पे मुझे चार ऐसे फैक्ट्स चाहिए जिसके ऊपर आप डिस्कशन करेंगे। तो 3 facts are that we have discussed. First is unemployment, second is the competition, and third is what, the sorry, fail to manage money. Yes, exactly, that is not related to, नहीं, टॉपिक ये है कि challenges faced by the students, तो उस पे ही आपको सब टॉपिक्स बनाने हैं। फाइनेंशियल, बच्चे सैलरी तुम्हारी थोड़ी है, तुम्हारे पापा की है। तो वही चीज, नहीं, वो चीज स्टूडेंट पे डिपेंडेंट है, but if you are talking about the challenges faced by the student, that means it is related to strictly basically to administrative से related जो भी है, आपका education से related जो भी है उसके अंडर रखिए। सॉरी, अच्छा, प्रेफरेंसेस, अच्छा मुझे ये बताइए, आपने अभी तक जितना भी फैक्ट्स मेरे को बोला है, दे आर ऑल इंफॉर्मेटिव, हाउ कैन दिस बी इंटरेस्टिंग? मुझे इतना बताइए बस, आपने जो भी फैक्ट्स बताएं दे आर ऑल इंफॉर्मेटिव, एंड इस पे अगर मैं लिखने बोल दूंगी आपकी इंफॉर्मेटिव स्पीच आएगी, बट विल दैट स्पीच विल बी समथिंग दैट योर ऑडियंस विल बी एबल टू लिसन टू विद इंटरेस्ट? मुझे नहीं पता, इट्स योर ओन एक्सपीरियंस, आप खुद से बताइए, यू विल बी द वन राइटिंग द स्पीच, सो यू हैव टू डिसाइड। ठीक है, फ्यूचर में मैं नहीं रहूंगी, आप रहेंगे। इफ यू आर प्रेजेंट गिविंग अ प्रेजेंटेशन, you should be able to analyze ki if your audience are interested in the topic, if they are if you are able to gain their interest or not. ठीक है, तो टॉपिक अच्छा है, आपके सब पॉइंट्स भी अच्छे हैं,
बट इसको आपको स्पीच अच्छा बनाना, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी. So if you think that your audience will be able to listen with interest, then you can go ahead with this. I have no objections to that. But अगर आपको लगता है कि ये नहीं हो सकता है, then provide an alternative. Okay. Yes. Dowry system. सब पॉइंट्स बताइए. नहीं, मैं टॉपिक अगर दे दूंगी तो लिखने के लिए तो मुझे पता है हर एक क्लास का बच्चा लिख लेगा, तो मुझे वो नहीं चाहिए ना. ठीक है, गूगल में मैं भी बहुत कुछ पढ़ती हूँ. तो वो नहीं, गूगल से नहीं लिखेगा क्या मतलब है? डायरी सिस्टम के बारे में आप जो भी लिखेगा सब गूगल पे मिल जाएगा. आप उससे देख के लिखे ना लिखे उससे क्या फर्क पड़ता है. आप उससे अलग जो है लैंग्वेज नहीं बचे, वही मैं बोल रही हूँ कि जैसे ये चैलेंजेस फेस बाय स्टूडेंट है, ठीक है, इसके ऊपर अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं तो जो टॉपिक्स आपने अभी डिस्कस किए हैं वही टॉपिक्स के अंडर आपको मिलेगा आर्टिकल्स सारे. अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज हो गया, या फिर जो इन्होंने बोला कि द सिलेबस इज नॉट अप टू डेट टू द लाइक वर्ल्ड. ठीक है, the working of world is not up to date to the syllabus, वो match नहीं करता है अभी तक. we are studying some things that are not applicable in your real life. तो वो सारी चीजें you will be having every article on Google. ठीक है, बट उसको आपको कुछ अलग बोलना है ना, so that your audience is adapt to hear. ठीक है, वो जो एक बच्चा कहाँ गया, वो लड़का नहीं आया आज जिसने वो एलियन वाली स्टोरी लिखी थी, नहीं आया. उसकी स्पीच डिलीवरी कुछ खास नहीं थी, ठीक है, बट द स्टोरी वाज सो अडैप्ट दैट एवरीवन वांट्स टू लिसन. दैट इज व्हाट आई वांट. ठीक है, आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस है कि आप जो बोल रहे हैं वो आपकी बातें सुनेंगे आपकी ऑडियंस, वो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप कुछ बोल रहे हैं जो आपको पता है कि ऑडियंस बोलेंगे. बच्चे क्या पीछे बातें हो रही हैं, यहाँ पर बात कर लो, उसके बाद कर लेना उधर बात. ठीक है, ग्रुप डिस्कशन नेहा मैम की क्लास के लिए रहने दिया करो, यहाँ पर स्पीच बोलना है. ठीक है, आपको जो भी डिस्कशन करना है डिस्कस इट हियर. जो भी पॉइंट्स आपको बोलने हैं आपको मुझे पहले रेफर करिए कि मैम ये बोलना चाहते हैं. ठीक है, यस. तो ये जो टॉपिक आप बोल रहे हैं डाउरी सिस्टम, इसमें आप क्या ऐसा अलग बोलेंगे जो मुझे मतलब सुनने में अच्छा लगे या इंटरेस्ट आए. बच्चे देगा ही नहीं तो वो तो चप्पल खाएगा, नहीं देगा तो लेगो कैसे तुम, अब बताओ. जो लड़की इतना पढ़ लिख कर अपना खर्चा करवा रही है अपने पापा से, वो तुमको क्यों देगी पैसा. तुम ये सोचो, व्हाट इज योर कोर्स, वन सेकेंड, व्हाट इज योर कोर्स बच्चे. हाँ, बीसीए. बीसीए में कितनी लड़कियां हैं यहाँ पर, या नहीं पता है. बीसीए में अभी जो बैच स्टार्ट हो चुका है उसमें 4-5 लड़कियां तो होंगी कम से कम. ठीक है, वो 4-5 लड़कियों में से अगर तुमको किसी को शादी करनी है, वो तुम भी उतना ही फीस दिए, वो भी उतना ही फीस दी, तुम क्या पूछ के मांगोगे बताओ जरा. तुम क्या पूछ के मांगोगे ये बताओ. नहीं, वही तो मैं पूछ रही हूँ कि थिंक अबाउट दिस लॉजिक कि यू आर स्टार्टिंग द सेम कोर्स दैट शी हैज स्टार्टेड. ठीक है, अगर मैंने इंजीनियरिंग की है, मुझसे कोई इंजीनियरिंग लड़का बोलेगा कि मुझे इतना पैसा चाहिए बिकॉज आई